जय श्री राधे मायरी साहब। पालनपुर में मीटिंग हुई शानदार और पालनपुर की पूरी कार्यकारिणी गठित की गई। जिला अध्यक्ष और अन्य सारे पद दिए गए। प्रजापति युवा शक्ति संगठन का कारवा पूरी बात सुनने के बाद शानदार जागृति आ रही है। अब आप लोगों को बताऊं पालनपुर की मीटिंग में सक्सेसता क्यों मिली, इतनी सफल मीटिंग क्यों रही। हमने वहां सारी बातें की उनसे, भाई हमारा काम क्या है, हम क्यों समाज में घूम रहे हैं, किस लिए हमारा क्या काम है, ये सारी बातें हम लोगों ने वहां की। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ क्रांतिकारी लोगों का परिचय करवा देता हूं। पेम्मा राम जी प्रजापति भूणिया, मोहनलाल जी प्रजापति भूणिया, बांका राम जी प्रजापति ओगाड़ा, हीरा राम जी प्रजापति सांवलासी, अमृत प्रजापति सांवलासी, श्रवण प्रजापति सांवलासी, छोगा राम प्रजापति सांवलासी, नरपत प्रजापति खासरवी, भावेश प्रजापति ओगाड़ा और श्रवण जी। और एक है अपने, नाम भूल गया मैं उनका, देखो आडेल के। इन सब ने मिलकर 3700 रुपए का तेल मेरी गाड़ी में भरवाया। कितने का? 3700 रुपए का। अब जो लोग यूं करने वाले हैं उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। जो समर्थन कर रहे हैं वो तो देख ही रहे, जो यूं करने वाले हैं ना उनको ये वीडियो देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए बताओ। अब हम लोगों ने बाड़मेर मीटिंग का आगाज कर दिया है। नागौर से मैं बाड़मेर गया, बाड़मेर के गांव गांव ढाणी ढाणी घूमते 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 मैं पालनपुर पहुंचा हूं। और अब पालनपुर से मैं सिरोही जा रहा हूं। सिरोही क्यों जा रहा हूं वो भी बता देता हूं। सिरोही में हमारे समाज के 2 रत्न जो पुलिस में हैं उनका प्रमोशन हुआ है। काफी समय से उनके फोटोज वीडियोज वगैरह आ रहे थे। आज सोचा इधर से जा रहा हूं तो उन दोनों रत्नों को राम राम करते जाऊं, उनको बधाई देते जाऊं। इसलिए मैं सिरोही जा रहा हूं। सिरोही के बाद में मैं जाऊंगा वल्लभदास जी महाराज जी के पास में, वहां भी उनके चरणों में आशीर्वाद लूंगा और उनको ये न्योता दूंगा। ये 10,000 पैम्पलेट हमने छपवाए हैं। 5,000 पहले, 5,000 अब और आने वाले हैं। 10,000 पैम्पलेट हमने ये छपाए हैं। एक पैम्पलेट की रेट 4 रुपए पड़ रही है, तो 10 को इंटू 4 करो, 40,000। अब बाकी तेल जोड़ो आपके हिसाब से। और सहयोग मिला अभी तक 3750 रुपए का। हाँ, रास्ते में एक जगह ने ओडानी की 1100 रुपए की, पूर्विया समाज के द्वारा से 1100 रुपए की ओडानी आई। तो ये टोटल है 3700 और 1100 48 रुपए। और गाड़ी में अभी तेल भरवाया 4430 रुपए का टोटल, फुल करवाई टंकी यहां से। अब ये मुझे उम्मीद है कि जहां मैं अगले मुकाम तक तो मेरा ये तेल भर जाएगा। अब कईयों को वो हो रही है ना, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं। रसीद बुक लेकर कहीं नहीं जाता ये नारायण प्रजापति, प्रोग्राम के लिए सहयोग मांगने भी कहीं नहीं जाता ये नारायण प्रजापति। फिर भी ऐसे क्रांतिकारी लोग, अभी आपने देखा गाड़ी में तेल भरवा दिया। वो मैंने वीडियो बनाया था कि भाई मेरी गाड़ी में तेल कभी खत्म नहीं होता, मेरे शरीर में पेट्रोल कभी खत्म नहीं होता। लोग इतना प्यार करते कि जबरदस्ती इसमें पेट्रोल भर देते हैं और फिर ऊर्जा भड़क जाती है। यहां उदाहरण भी दिया था एक पीड़ित परिवार का। मैंने कहा साहब, बाड़मेर जिले का एक परिवार है जिसने एक वीडियो वायरल किया है। चाडी से भी कल मेरे पास में कॉल आया था, बोले नारायण जी आपने पीड़ित परिवार का पैसा खा लिया। तो यहाँ एक उदाहरण देने के लिए अच्छी चीज मिल गई थी। क्या? फौजी शहीद हुआ था बाड़मेर में, वो परिवार पूरा सक्षम है। आज उस परिवार के यही मीटिंग थी, मोती जी जिनका नाम है। पूर्विया समाज की पूरी मीटिंग थी, उसमें मारो समाज के भी लोग आए थे, सारे लोग आए थे। ऐसा नहीं है कि नहीं आए थे, सब आए थे। लेकिन मेन पूर्विया समाज ने मुझे यहाँ याद किया था। ये अलग अलग धड़े हैं लेकिन मैं तो सबको एक मानता हूँ। फिर भी आपको ये सच्चाई बतानी जरूरी है। पूर्विया समाज में ही एक बच्चे को अभी शहीद हुआ था और उसके बारे में जो भी हमने मेहनत की, जितनी हमें सफलता मिली, आधी मिली, पूरी मिली, जो भी मिली, आप सबके सामने है। तो यहाँ वो बात चली थी पीड़ित परिवार की। तो मैंने कहा था, मोती जी वहीं बैठे थे, वो सभी लोग वहीं बैठे थे, पूछा भी था, साहब मोती जी आपने मेरे आगे तेल के पैसे किए थे? बोले हाँ किए थे नारायण जी। लिया था मैंने? बोले नहीं लिया। कितनी बार आ गया? 4 से 5 बार मैं आ गया। नागौर से यहाँ आकर के वापस नागौर जाने का मतलब 10,000 रुपए का तेल।
अब 5 बार अगर मैं 500 किलोमीटर, बाड़मेर नहीं है, बाड़मेर से ही 130 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर धन्नऊ गांव है, बाड़मेर से भी आगे है। अब वहां मैं 4 से 5 बार आया हूं और 10 दिन तक अपनी गाड़ी से घुमा हूं। परिवार सक्षम है, फिर कहता हूं, लेकिन हमारा जब रूल्स बनाया गया था संगठन का, तब हमने कहा था पीड़ित परिवारों से हम लोग पैसा नहीं लेंगे। किससे नहीं लेंगे? पीड़ित परिवार। पीड़ित परिवार हम किसे कहते हैं? जिसके घर में पीड़ा हो, दुख हो, तकलीफ हो, चाहे किसी भी प्रकार की, उसकी हम केवल मदद करेंगे। तो यहाँ वो 50,000 मुझे दे रहे थे, मेरे तेल के पैसे, बोले आपका जो तेल जला 50,000 का वो मैं आपको दे दूंगा। उनके पिताजी ने भी कहा, उनके भाई करनाराम जी ने भी कहा, नारायण जी पैसे ले लो। हमने साफ मना कर दिया कि हम पैसे नहीं लेंगे। हाँ, उनसे ये जरूर कहा कि आप कोई आयोजन में सहयोग करना, कोई समाज का दुखी हो, पीड़ित हो, उसका सहयोग करना, या हम लोग कभी कोई प्रोग्राम करें तो उसमें सहयोग कर देना। लेकिन नारायण को व्यक्तिगत सहयोग, जो तेल जला उसको सहयोग करने की जरूरत नहीं। उसका कारण भी बताया कि मेरे युवा साथी जो 100-200 रुपए महीना डालते हैं ना मेरे को, उन्होंने इतनी गाड़ी में तेल भरवा रखा है कि ये कभी खत्म ही नहीं होने वाला। और मेरी गाड़ी में भी पेट्रोल है और वो भी कभी खत्म नहीं होने वाला। ये ऊर्जा थी, तब लोगों को लगा कि नारायण जी बिल्कुल सटीक करे। जब एक करोड़पति से भी पैसा देने के बावजूद हम नहीं ले रहे हैं, तो जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, जो खुद इतना दर्द में है कि देखा नहीं जाता, ऐसे लोगों के पैसे, वो भी खाने की बात, जिन लोगों के मन में आ रही है ना, वो वही लोग हैं जो इस नारायण के चेहरे से नफरत करते हैं। और जो नफरत करते हैं उस वीडियो को शेयर कर रहे हैं आगे से आगे और इल्जाम लगा रहे हैं कि नारायण प्रजापति ने पैसे खाया है। उनसे एक अपील करना चाहता हूं, नीचे से जोर लगाएं, ऊपर तक दबाकर वीडियो वायरल करें। दाग बंदे पे एक भी लगा नहीं पाओगे। और समाज सेवा छाती ठोककर करता था, करता हूं और करता रहूंगा। और एक बात और, बाड़मेर मुख्यालय पे ही मैं मीटिंग कर रहा हूं। बाड़मेर के परिवार का ही आप वीडियो वायरल कर रहे हो, तो आओ 10-20 लोग मिलो मुझसे कि साहब आपने बाड़मेर के एक परिवार का पैसा खाया है। पीड़ित परिवार से जाके वीडियो बनवाकर उसे वायरल करते हो। वो तो बेचारा पीड़ित है, उसे तो मदद की जरूरत है। आप लोग जो भी दे रहे हो ठीक है, चाटी से इतने मदद आई थी, कल उसका बैंक हैंग हो गया था। हैंग का मतलब समझो, वो चाटी वाले मुझे कहते हैं नारायण जी 11,000 रुपए मैंने डाले, और भी कई लोग डाल रहे हैं, लेकिन अब उसके खाते में जा नहीं रहा। आज की उसकी लिमिट खत्म हो गई है। इतना हम सहयोग कर रहे हैं। मैंने उनको ये नहीं कहा आप सहयोग मत करो, उनको सच्चाई के कुछ वीडियो भेजे, कुछ प्रूफ भेजे। मैंने कहा सहयोग भले ही करो, पर ये है सच्चाई। और अगर फिर भी कोई माई का लाल अगर हमें ये साबित कर दे कि नारायण जी ने 1 रुपया खाया, मतलब घटिया मानसिकता की लोग इतने निम्न स्तर पर आ गए हैं कि उनका बस एक ही टारगेट है, नारायण को एन कैन प्रकार से घेरे। अरे भैया, नारायण कोई मूली गाजर है क्या जो यूं करके घेर लोगे? औकात ही नहीं है ऐसे चंद दलालों की जो इस नारायण प्रजापति को घेर सके। कड़े शब्दों में कह रहा हूं, बंदा बिंदास समाज की सेवा के लिए काम करता है, समाज के लिए धरातल पर लड़ाई लड़ता है। समाज से दलाली करने के लिए समाज सेवा में नहीं आया हूं, ना राजनीति करता हूं और न ही किसी की चापलूसी करता हूं, न ही रसीद बुक लेकर घूमता हूं। और जो छाती ठोक कर सहयोग करते हैं, नारायण गाड़ी में तेल भरवाते हैं, उनका वीडियो बनाकर लोगों को कहता हूं कि इन्होंने तेल भरवाया। और जो पीड़ित परिवारों का सहयोग करते हैं, क्या उनको सल्यूट है। और बाकी जो कां कूं कच कच करते हैं, उनको एक ही बात है, भगवान आपके परिवार को इतनी हिम्मत दे, ऐसे पीड़ित परिवारों के पास जाए और ऐसे घटिया वीडियो बनवाएं, ताकि भविष्य में कोई दूसरा समाज सेवी किसी पीड़ित की मदद ना कर सके। किसी की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, किसी का कुछ हो चुका है, उनकी मदद की जो मुहिम हम लोग चलाते हैं, उनको भी बंद करवाने का काम करोगे। ऐसे पीड़ित परिवार जिनको वाकई में जरूरत है, उनकी बद्दुआ अगर किसी मिलेगी तो जो इन मुहिमों को बंद करवाएगा उनको मिलेगी। अभी हमारे पास 17 परिवार है और उनकी हम मदद करते हैं। आओ मुझसे पूछो कौन से परिवार है, कहां रहते हैं, किधर रहते हैं, कहां कितना सहयोग करते हो। नहीं औकात है ना। आओ मेरे फोन पे को, मेरे गूगल पे को, मेरे बैंक स्टेटमेंट को देखो, कब और किस तारीख को कितना पैसा आया और कहां गया। हिम्मत नहीं है ना, क्योंकि पता है इतनी औकात नहीं है हमारी। हमें तो बस नारायण जी को बदनाम करना है। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। आज पालनपुर में जबरदस्त समर्थन हुआ, जबरदस्त मीटिंग हुई और सर्वसम्मति से, ये नहीं है जब आप अध्यक्ष बन जाओ आज से आप जिलाध्यक्ष, और नहीं, सर्वसम्मति से पूर्विया समाज और मारू प्रजापति समाज, बांडा समाज, मावर समाज जिसे हम लोग अब कहते हैं, सभी समाज के लोगों ने वहां उपस्थित होकर
मारिजा समाज के भी कुछ लोग वहाँ तो बच्चे थे जो वो काम करते हैं, आस पड़ोस में रहते, वो भी वहाँ उपस्थित हुए। चारों तरह के वहाँ लोग उपस्थित हुए और सर्वसम्मति से पूरी बिया समाज के एक व्यक्ति को वहाँ का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया पालनपुर का। ये है हमारी कार्यकारिणी। और 3 लोगों को हमने, भरत जी को, श्रवण जी को और राजू जी को हमने बाड़मेर जिला कार्यकारिणी में सदस्य बनाया है। जी हाँ, बाड़मेर जिले की पूरी कार्यकारिणी में 3 लोगों को सदस्य नियुक्त किया है। और बाड़मेर जिले में जो मीटिंग हो रही है उसमें जिलाध्यक्ष की घोषणा होगी। कैसे? चुनाव से। समाज के हजारों लोग नीचे खड़े होकर कहेंगे कि इसका ये अध्यक्ष होना चाहिए, वो अध्यक्ष होगा। अलग अलग धड़े के तो अध्यक्ष है, लेकिन सबका अध्यक्ष एक बड़ी मुश्किल से इस बार होगा। बाड़मेर की धरती पर मैं गांव गांव, घर घर, ढाणी ढाणी आ रहा हूं और इतने पेम्पलेट हैं कि पूछो मत। हर तहसील में होर्डिंग लगेंगे, बैनर लगेंगे, झंडे डंडे लगेंगे और शानदार प्रोग्राम होगा। कुछ लोगों की अगर जलती है, जलती रहे। बाकी इतना जरूर कहता हूं, मां सिरियादे की शपथ लेकर, अपने पूरे परिवार की शपथ लेकर, ना कभी किसी का बुरा किया है और ना ही नारायण प्रजापति कभी किसी का बुरा करेगा। जितना हो सके खुद से केवल भला करता था, हूं और रहूंगा। और जब तक मेरी सांस है, यानी मेरी शरीर में पेट्रोल है और मेरी गाड़ी में पेट्रोल है, तब तक तो ब्रेक लगना मुश्किल है, चाहे उम्र 80 साल की हो जाए। समझ गए? लगाइए फोन और पता कीजिए नारायण गलत है या सही। मिलिए मुझसे और 5 या 50 लोगों को बुलाइए और उस मीटिंग में मुझे बुलाकर मेरे ऊपर इतना सा दाग लगा दीजिए, समाज सेवा बंद। और अगर दाग नहीं लगा सकते तो पीठ के पीछे तो कुत्ते भौंकते हैं। बुरा मत मानना मेरी बात, जो कहना है सामने आकर कहो। जैसे कल चाडी वालों ने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजा था उस पीड़ित परिवार का वीडियो, बोले नारायण जी खा गए पैसे। तो फिर मैंने उनको सच्चाई बताई, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। बोले साहब हमें तो ये उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन ये वीडियो आया था। मैंने कहा वीडियो देखो, वो परिवार ने नहीं बनाया है, उस परिवार को किसी ने जाकर लालच दिया। बोले अब नारायण जी ने तो आपका सहयोग करते, हमने तो सहयोग बंद कर दिया था उस परिवार का। 2023 के बाद हमने उसको 1 रुपया भी नहीं दिया। तो लोगों ने जाकर के उस परिवार को कहा कि भाई नारायण जी तो तुझे सहयोग वैसे भी देते नहीं है, तो नारायण जी के खिलाफ वीडियो बना दे, हम तुझे 2-4 हजार रुपये महीना दे देंगे। इतनी घटिया मानसिकता। मैं परिवार के पास गया था, परिवार ने मुझे भी कहा आपने 50,000 रुपये जयपुर से खा गए साहब, जयपुर वालों ने आपको 50,000 रुपये दिए थे मेरे लिए। मैंने कहा साहब जयपुर वाले सबसे होशियार है, जयपुर वालों को पता है कहाँ पैसे दिए और कहाँ नहीं दिए। जयपुर वाले हमेशा पीड़ित परिवार के पैसे डालते हैं, ना कि मेरे पास। और एक बार उन जयपुर वालों को पूछो तो सही, नारायण जी के नंबर है आपके पास? बोले है। तो बता दो, स्क्रीनशॉट भेज दो, पैसा दिया, फोन पर आ जाओ सामने, एक मीटिंग कर लो बाड़मेर में, मैं आ जाता हूँ उस पीड़ित परिवार के घर पर, आप आ जाओ और दे दो सबूत। और समाज के सामने वीडियो बनाकर नारायण प्रजापति को नंगा कर दो। वो तो सबूत तो नहीं है, तो फिर बंद। जय श्री राधे माता की। 18 मई बाड़मेर मुख्यालय। आज क्या है? अमावस। कल क्या था? शिवरात्रि। तो कल की बधाई आपको आज देता हूं, भूल गया था। आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है आगामी होली की भी आप सबको एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आपका ये नारायण प्रजापति अपने सामर्थ्य अनुसार हमेशा समाज की सेवा करता था, करता है, करता रहूंगा। 16 जनवरी 2026 को अजमेर जिले में मीटिंग हो रही है। 16 अगस्त 2025 को जोधपुर जिले में मीटिंग हो रही है। अब आपके हर जिले में नारायण प्रजापति 3 महीने रहेगा, गांव गांव, घर घर, ढाणी। मुझे क्या एक बड़ा अच्छा लगता है, जब भी कोई यूं करता ना तो मैं गुस्सा नहीं होता, काम बंद नहीं करता, 4 गति से दौड़कर काम करता हूं। 4 गति का मतलब समझते हो? पहले जैसे मैं 10 गांव जाता था रोज का मतलब जो भी, फिर मैं 20 गांव जाने लगा, लोगों ने यूं करना शुरू किया। अब मैं 40 गांव जाने लग गया हूं, धीरे धीरे 60 गांव जाऊंगा, 100 गांव जाऊंगा और फिर प्रत्येक जिले के प्रत्येक ढाणी तक पहुंच जाऊंगा। कहां कहां रोकोगे प्रभु? आप तो घर बैठ करके छीटाकशी कर रहे हो और मैं सड़क पर अकेला हूं जी, अकेला। ये पोस्टर है, अकेला हूं, अकेला अकेला। खूब घूमता हूं, खूब लोगों से मिलता हूं, दबा कर अपनी बात रखता हूं। जय श्री राधे माता की।